नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन पहले जो है चुनाव आयोग 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान करता है। हरियाणा के चुनाव का ऐलान करता है और जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान करता है। चुनाव के ऐलान के बाद 24 घंटे नहीं बीते रहते हैं, तभी जो है हरियाणा में 4 विधायकों का इस्तीफे का ऐलान हो जाता है। 4 विधायक जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो क्या जो है इस बार जो है हरियाणा में बीजेपी की हालत बद से बदतर है। बीजेपी की हालत बहुत खराब आकी जा रही है। जिस तरीके से जो है वहाँ के विधायक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वे देवेंद्र सिंह बबली हो गए, चाहे अनूप विधायक हो गए, चाहे जो है रामकरण हो गए, चाहे ईश्वर सिंह हो गए। ये 4 विधायक लगातार जो है एक एक करके जो है 4 विधायक इस्तीफा दे देते हैं। ये 4 विधायक जो है बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए थे। ये 4 विधायक दुष्यंत चौटाला के विधायक थे, जो गठबंधन के साथ बीजेपी में सरकार चला रहे थे। हरियाणा में लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार थी। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 5 साल बैसाखी फेर सरकार थी। तो क्या इस बार जो है दुष्यंत चौटाला को अपनी पार्टी बचाने में जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। उनका द एंड यानी उनकी पार्टी का एक्सपायरी डेट शुरू हो गया है, या उस पार्टी में रहकर कोई विधायक खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो है किसान आंदोलन हो गया, पहलवानों का आंदोलन हो गया, वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ की जनता सरकार से नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। क्योंकि वहाँ के लोग इतना मजबूत होते हैं। वहाँ के लोग का जो है आकलन करना एक अलग तरीके से है। हर राज्यों में जो है आकलन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, क्योंकि यहाँ की जनता सीधे मुंह पर नहीं बोलना चाहती। मुंह पर हाथ जोड़ लेती है, ठीक है हम आपको वोट कर देंगे, लेकिन जाने के बाद वो अपने आप को बदल देते हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों में जो है आकलन करना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ के लोग जो कहना होता है, आप जैसे ही माइक लगाएंगे या आप जैसे ही उनका आकलन करने की कोशिश करेंगे, या तो वो सीधे एक लाइन में कह देंगे कि आपने इस बार काम नहीं किया है, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो वहाँ की जनता सीधे मुंह पर जवाब देती है, चाहे वो सामने मंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ की जनता का आकलन करना थोड़ा आसान है, क्योंकि हरियाणा की मीडिया नहीं, इस बार दिल्ली बैठी जो है मीडिया, दिल्ली बैठे चुनावी विश्लेषण करने वाले लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार जो है हरियाणा में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। वहाँ से जो है इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इस बार जो है फाइट सीधे सीधे जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। तो इस बार नहीं लग रहा है कि बीजेपी वहाँ सरकार बना पाएगी। वहाँ पर जो है बीजेपी का सरकार बनाना इस बार बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ के लोग इस बार जो है वहाँ की सरकार से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और वे नहीं चाहते हैं कि दोबारा जो है वहाँ बीजेपी की सरकार बने। तो क्या अभी 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने में चुनाव वहाँ का किस तरीके से मोड़ लेता है, किस तरफ जाता है, और कौन वहाँ की जो है सत्ता पर इस बार काबिज होगा, यह आगे देखने लायक है। तो जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी जो है इस चुनाव का पूर्णतः पूरी तरीके से जानकारी को उपलब्ध करिए। तो अभी जैसे ही मेन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वहाँ ऐलान करते हैं कि वहाँ पर जो है 10,321 लोग जो 100 साल के ऊपर के हैं, और 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष के ऊपर के हैं, और लगभग 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस समय वोटर हैं। तो वहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या टोटल 1 करोड़ है, और वहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या 95 लाख है। तो जब वहाँ 10,321 लोग, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर लगभग 100 साल से ऊपर जीवित होने वाले लोग जो है 10,321 लोग हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग भी बहुत मजबूत हैं, और वहाँ पर जो है आकलन करना थोड़ा आसान होता है। इस बार जो है चुनावी पैटर्न हो सकता है कुछ अलग हो। इस बार चुनाव में खूब ज़्यादा रुचियाँ हो सकती है देखने को मिले, जिस तरीके से जो है पंचायत चुनाव में रुचियाँ देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर आकलन करना थोड़ा आसान होता है। जिस तरीके से जो है दिल्ली बैठी मीडिया इस बार कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी का इस बार जो है
चुनाव जीतना आसान नहीं है। इस बार जो है वहाँ सरकार बनाना आसान नहीं है। बीजेपी के हाथ से इस बार हरियाणा खिसक जाएगा, क्योंकि पिछले दिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 10 में से 5 सीटें जो है बीजेपी के हाथ से फिसल गई और 5 सीटों पर जो है वह जीत दर्ज कर पाई। तो इसमें कुछ गलतियां कांग्रेस की भी हैं। यदि कांग्रेस की अंदर खाने की खबरें ठीक होती, अंदर खाने में इतना तनाव ना होता, तो कुछ और हो सकता है। लेकिन आने वाले विधानसभा में क्या परिणाम होगा, वहाँ की जनता से जब हमने आकलन करने की कोशिश की और अन्य जो है चुनाव के विश्लेषण वहाँ पर आकलन करने की कोशिश की, तो हमने उनको भी देखा कि सभी जो है चुनाव के विश्लेषण करने वाले, चाहे वो दिल्ली के हो गए, चाहे नोएडा के, चाहे जहाँ के हुए, तो सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी का वहाँ से जीत पाना उतना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि कितनी सीटें आती है। हम भी जब वहाँ के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, खैर हम वहाँ पर जाकर तो आकलन नहीं किए, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों से वहाँ पर संपर्क बनाए, तो वहाँ एक बात साफ साफ झलक रही है कि देखना यह होगा कि इस बार जो है बीजेपी 20 सीट, 25 सीट या उससे नीचे भी। अब कितनी सीटें लाएगी या आने वाला वक्त बताएगा। 1 मंथ हमारा चुनाव है। चुनाव में तब तक किसके ओर पलड़ा भारी होगा, कौन वहाँ की जो है सत्ता पर इस बार काबिज होगा। तो इस बार सीधा फैक्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो तीसरा कोई फैक्ट तो वहाँ बनने वाला नहीं है। क्योंकि तीसरा फैक्ट तब बनता है जब जो है जनता वहाँ की संशय में हो, दोनों पार्टियों पर कम विश्वास कर रही हो, तो तीसरी पार्टी वहाँ अपना फैक्ट बना सकती है। लेकिन वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है चुनाव में उतरने के लिए, लेकिन क्या कितना प्रभाव होगा उसका, ये आगे आने वाले चुनाव में देखना होगा। तो इस तरीके से जो है तमाम खबरों के लिए, वहाँ पर जो है पल पल की खबरों के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब